जब वो भीतर आ गया तो मेरे भीतर वो है जो इस संसार में है उससे बढ़कर है। तो क्या कोई चीज असंभव है? दिन रात उसके वचन, यानी उसका वचन जो वो बोलता है वो मेरे लिए वास्तविकता है। और उसकी घोषणा करना। उत्पत्ति पहले अध्याय के अंदर 1, 2, 3 लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की। ये सब सुनसान और बेडोल पड़े थे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो स्वयं परमेश्वर है वो मंडराता था। उसके मन में जो कल्पनाएं थी वो उसने उसके ऊपर छाप दी। लेकिन उसने मुंह से बोला, उजियाला हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये पृथ्वी में भर जाए। और जैसे बोला वैसे वहां प्रकट हो गया। बोलो, मेरे मुंह में जो परमेश्वर का वचन है वो उतना ही सामर्थी है जितना परमेश्वर के मुंह में है। आपकी जो भी परिस्थिति है, आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करना शुरू कर दीजिए। मेरे प्रियो, जब एकदम थके हुए अवस्थे, ऐसी आशा रहित अवस्था में, एकमात्र जो कमाई का स्रोत था, पीछे मुड़ के देखा नहीं, सब कुछ चल रहा है अच्छा, सरकारी नौकरी, अचानक एक दिन मैं इस्तीफा देने जा रही हूं। मेरा सब कुछ डावाडोल। लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन, तू ना हवा देखेगा ना वर्षा गड्ढे, ये नाला पानी से भरा रहेगा। उसी समय उस वचन को मैंने जब सुना भीतर, उसकी मैंने घोषणा कर दी। और उसी वक्त, हे प्रभु, अगर तूने ये किया है तो फिर ऐसा ही है। उसी दिन उसी समय 26 वर्ष पहले जाकर अपने पत्नी से कह दिया, जा इस्तीफा दे दे। वो दिन आज का दिन। मेरा काम क्या है? मैंने वो प्रभु के मुंह से निकले हुए वचन की सामर्थ्य को जान लिया। मेरे प्रियो, पतरस को एक दिन प्रभु ने कहा, आ। प्रभु यीशु पानी पर चल के आए। असंभवता का विषय। पतरस के हृदय में एक आशा जागृत हुई। उसने कहा, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी आऊं। प्रभु, उसको मालूम है पतरस को, अगर स्वामी के मुंह से निकला हुआ वचन कभी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि इसी मुंह ने एक दिन कहा था उजियाला हो जाए। उसने कहा, आह! और वो वचन इतना सामर्थी था, उस पर उसने कार्य किया तो वो भी पानी पर चला। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? कितना दूर? क्या उसने उस समुद्र को पार कर लिया? नहीं, वो बीच में कहीं कुछ कदमों के, मुझे नहीं पता कितना दूर, लेकिन गिर गया। जिस दिन मैंने ये सुना, तू ना हवा देखेगा न वर्षा, गड्ढे पानी से भरे रहेंगे, मुझे उसमें से एक कुंजी मिल गई। मेरे प्रियो, अगर आप अलौकिकता में चलना चाहते हैं, आप अपने विषय की पूर्ति को चाहते हैं, बहुत बड़े साइंस की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने मेरे और आपके पाप और अधर्म को अपने ऊपर लेकर, उसने उन सब को कैंसिल कर, अपने पवित्र लहू से मुझको और आपको धोकर, अपनी धार्मिकता हमें देकर, उसने अपने साथ हमें बिठा लिया है। उसके मुंह से निकले हुए वचन और हमारे मुंह से निकले हुए वचन जो परमेश्वर का है, उसको उसने एक ही मान्यता दे दी। आमेन, हालेलुया। उसने वही सब अधिकार हमको और आपको देकर, उसने सब कुछ इस मनुष्य के हाथ में दे दिया है। मैंने एक बात सीख ली। मैंने कहा, हे प्रभु, अगर पतरस जीवन भर उसी वचन की घोषणा करता और उस दृढ़ता में बना रहता, तो जीवन भर उसकी पीढ़ियां भी पानी पर चलते। मैंने कहा, नहीं, मैं सुबह और शाम, दोपहर इसी वचन को, आज 26 वर्ष, मैं ना हवा देखूंगा ना वर्षा, उसको सजीव किया है। और वो जैसे पहले दिन कार्य किया, वो अभी कार्य कर रहा है और वो आगे कार्य करता रहेगा। आमेन। बोलिए, जो परमेश्वर का वचन, उसका बोला हुआ वचन, जितना उसके मुंह में सामर्थ्य है, उतना ही मेरे मुंह में सामर्थ्य है। क्या आप अपने परिस्थिति के अंदर परमेश्वर के वचन की घोषणाओं के लिए तैयार हैं?
एक दिन बड़ा बेटा हमारा बहुत बीमार हो गया, ऐसे ताप की अवस्था, छोटा है, दवाई आसपास भी नहीं आने देता। उन दिनों पत्नी ड्यूटी जाती थी, नाइट ड्यूटी का टाइम। मैं कहने लगा इसका क्या होगा, मेडिकल नॉलेज थोड़ा बहुत ज्ञान रखने वाले आप हैं, आप जा रहे हैं ड्यूटी, रात भर मैं कैसे काटूंगा। गेट पर पहुंचे, पीछे मुड़ के देखा, मेरे से बोला प्रार्थना करो। मैंने कहा प्रार्थना करूं? कहते हाँ। मैं चला आया वापस। एक बच्चा ऐसा, मैं सोच रहा हूं प्रभु अगर मैं पतीला लेके अगर इसके माथे पर रख दूं तो उबल जाएगा वो, कोई भी दवाई ना ले। 9 बजे करीब ड्यूटी छोड़ा, 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 3:45 बज गए। एक वचन, मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। उसी समय मैंने उसकी घोषणा की, हे प्रभु आप मेरे बीच में से बीमारी को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। उसी पल जब हाथ रख के देखा, बिल्कुल जैसे मान लो बर्फ का ठंडा। बच्चा भी सोया, मैं भी सोया। मेरे प्रियो, आपके हाथों में प्रभु ने उस सामर्थ और वो वचन दिया है। क्या आप उसके वचन को अपने परिस्थिति, आपके अपने मन में आने वाले विषयों से अधिक, क्या उसको आप सामर्थी समझकर, मूल्यवान समझकर अगर उसको आप लेंगे तो लिखा है तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगो प्रतीति कर लो। वो दृढ़ता, पक्कापन आ गया। और उस दृढ़ता को जब तक उसको प्रकट में न देखो, अगर आप लिए चलोगे आप उन विषयों को पाओगे। लेकिन चित्त में रखिए कि व्यवस्था की ये पुस्तक, उसका ये वचन और आप एक होना है। एक और विषय है, प्रभु यीशु ने ये कहा तो सही, ये कुंजी दी शिष्यों को, लेकिन वहां 24 तक नहीं रुके। उन्होंने अभिषेक, विश्वास और उस उत्तरीय प्रार्थना के चोर हैं कुछ, वो शिष्यों को बताया है कि इस विषय का ध्यान रखना। वो 11, 25 और 26 में मिलता है मरकुस के। मरकुस रचित सुसमाचार 11 उसके 25 और 26 के अंदर जो उसके चोर हैं वो मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और इंग्लिश के पैशन ट्रांसलेशन में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बड़े दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ तुम अपने पहाड़ों को आज्ञा दो और इस बात से बिल्कुल कन्विंस हो जाओ, ये तुम्हारे चित्त में ये दृढ़ता कि जो मैं कह रहा हूं हो जाएगा।